अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन कौन सी है जो वास्तव में हमें ये बताती है कि पृथ्वी के ऊपर जो भूविन्यास बनता है वो इस प्रकार से बनता है, वो प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो जब अंतर्जात प्रक्रियाओं की बात आते हैं तो बल और प्रक्रिया दो वर्ड आते हैं मेरे साथियों, अंतर्जात बल और बाह्य बल, अंतर्जात प्रक्रिया और अंतर्जात बहिर्जात प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक प्रोसेस है, और यदि हम कहें तो बल और प्रक्रिया दोनों लगभग सेम है, ठीक है ना, लगभग दोनों सेम है। यहाँ पे जैसे प्रवाहित हवा है, हवा अपना काम करती है, उसका प्रक्रिया है, लेकिन हवा के अंदर जो गतिज ऊर्जा जो काम कर रही है वो उसका बल है ना। दोनों प्रक्रिया, दोनों चीजें लगभग सेम होती है। तो वे प्रक्रियाएं जो धरातल के अंदर प्रकट होकर के, अंतर्जात की बात करें तो धरातल के अंदर प्रकट होकर के भूतल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाती है साथियों, उसे अंतर्जात प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अर्थक्वेक्स, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी वोल्केनो आ गया, श्रवण धाराएं आ गई, गुरुत्व बल आ गया, आदि आदि। तो ये सारी बिंदु जो है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं धरातल के अंदर घटित होती है और विभिन्न प्रकार के चेंजेस है वो लाती है। तो हम कह सकते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, श्रवण धाराएं, गुरुत्व बल सभी अंतर्जात प्रक्रियाएं है। अब पृथ्वी में कंपन होता है तो कंपन होने के पीछे कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि धरातल के अंदर मुख्य रूप से मैग्मा भंडार है, और वहां जो बनने वाली गैस है, ऊपर की जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर दबाव बनाती है, इसके कारण जो प्लेट है उसमें कंपन पैदा हो जाता है। तो ये चीजें हम देखेंगे आगे विस्तार से, अपन जानेंगे। ज्वालामुखी वो क्या है कि जो मैग्मा भंडार है वहां से एक नली के माध्यम से, प्रख नली के माध्यम से, एक क्रेटर होल के माध्यम से जो लावा है उसका बाहर निकलना, यह प्रक्रिया है एक प्रकार ज्वालामुखी, जिसके तहत धरातल के आंतरिक भाग से तप्त, द्रवित और जलवाष्प, विभिन्न चट्टानों के टुकड़े आदि बाहर निकलते हैं धरातल के ऊपर। तो ये क्या है? एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब श्रवण धाराओं की चर्चा अपन करेंगे तो रेडियो धर्मी तत्व अंदर पाए जाते हैं, और ये रेडियो धर्मी तत्व जैसे मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार, जितने भी ऊर्जा है, जितने भी खनिज है, सब जमीन के अंदर ही तो है। तो जहां ये भंडार ज्यादा है उन भागों में मुख्य रूप से ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, यानी अधिक ऊर्जा वाले स्थान से न्यूनतम ऊर्जा वाला जो भाग उस ओर एक प्रकार से उसका सतत प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, तो उसको श्रवण धारा कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स, तो अपन देखते हैं कि धरातल के अंदर कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक ग्रेविटी फोर्स पाया जाता है, काफी ऐसे क्षेत्र है जहां पे बहुत कम ग्रेविटी फोर्स वो पाया जाता है। तो धरातल के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व है उसी के आधार पर, वो जो पदार्थ है उसी के आधार पर मुख्य रूप से ग्रेविटी जो फोर्स है